जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीनियस एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 9 कक्षा 9वीं का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये अगला क्रम है। हमने पिछली बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, मोशन का, जो फिजिक्स से रिलेटेड है, केमिस्ट्री का, बायो का, सारे वीडियोस बने हुए हैं। जिन्होंने नहीं देखा हुआ है तो वो अपना वीडियो जाकर वो देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। बल तथा गति के नियम में यह हम लोग का एमसीक्यू क्वेश्चन है। सारे एमसीक्यू क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है, सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही नहीं है। हमसे पूछा जा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पिंड है, कोई वस्तु है जो क्या कर रहा है, अनुदिश त्वरित कर रहा है, यानी सीधी रेखा में या एक दिशा में त्वरित कर रहा है, एसिलरेट कर रहा है, एसिलेशन कर रहा है। ठीक है, अब उसका पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। जब मान लो एसिलेशन कोई होता है, त्वरण होता है, तो क्या क्या घटनाएं उसके साथ घटित होती हैं। पहला ऑप्शन देखिए, पहला है इसकी चाल परिवर्तित होती रहती है। पूछा जा रहा है क्या इसकी चाल परिवर्तित होती रहती है। दूसरा, इसका वेग सदैव परिवर्तित होता है, यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है, इस पर सदैव एक बल कार्य करता है। हमसे ये सारे पूछे गए हैं, तो चलिए पता करते हैं। अब देखिए, त्वरण के बारे में पूछा जा रहा है, तो त्वरण में क्या होता है। त्वरण का फॉर्मूला देखिए, त्वरण में क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा समय। त्वरण का ही डेफिनेशन अगर कहे तो वेग परिवर्तन के समय दर को ही क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। तो ये बताइए, इसकी चाल में परिवर्तन होती रहती है कि वेग में परिवर्तन होता है, तो दोनों एक ही बात है। यानी ये बात सही कह रहा है कि उसके क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन होता रहता है। दूसरा, इसका वेग सदैव परिवर्तित होगा, ये भी बात सही कह रहा है। ठीक, चाल में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, ये तो होता ही रहता है। ठीक, तीसरा बात क्या कह रहा है, यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है, यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है। ये बताइए, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो क्या करे, एसिलेशन कर रहा है, तो इसका मतलब पृथ्वी से जाएगा। तो मान लो हमारा जमीन है, अब जमीन पे क्या कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तभी एसिलेशन होता है, नहीं। नीचे की तरफ अगर चल रहा है तो भी एसिलेशन होगा। अब गाड़ी जो है, मोटरसाइकिल हो गए, कार हो गए, जो भी चीज़ें चल रही है एसिलेशन से ही तो चलते हैं, उसमें एसिलेटर लगा होता है। दोपहिया के राइट साइड में लगा था ना एसिलेटर, ठीक, वो भी एसिलेट करके चलता है। तो इसका मतलब नहीं कि ऊपर ही जाए, वो तो नीचे भी जाएगा, अंदर भी जाएगा, ठीक, कैसे भी जा सकता है, गोले में जा सकता है। तो ये कौन सा ऑप्शन गलत लग रहा है एकदम से, यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है, ये तो एकदम गलत कर रहा है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन देखिए, यह इस पर सदैव एक बल कार्य करता है, ये भी सही कह रहा है। बल तो कार्य करता है तभी तो वो आगे बढ़ता है, तो नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये क्या कह रहा है, किसी पिंड के लिए नीचे दिए कथनों में कौन सा सही नहीं है। सही नहीं बोला है ना, तीन सही है, पहला, दूसरा और ये डी नंबर, तीसरा गलत कह रहा है। और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर द्वितीय की तरफ, दूसरे नंबर की तरफ। गति के तीसरे नियम के अनुसार, तो गति का तीसरा नंबर क्या है, ये याद रहना चाहिए। अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया, देखिए दे दिया है। गति का तीसरा नंबर क्या होता है, तीसरा नियम होता है क्रिया एवं प्रतिक्रिया पर आधारित। गति का तीसरा नियम होता है न्यूटन के, ठीक है, न्यूटन ने ही दिया था, ये भी याद रखना चाहिए। एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, तो मैं सारे डिस्कस करते चलूंगा, आप उसको समझ लीजिएगा। ठीक है, पहला क्या कह रहा है, गति का तीसरा नियम जो क्रिया एवं प्रतिक्रिया है वो किस पे आधारित होता है। पहला, सदैव एक ही वस्तु पर लगता है, तो जो इसमें दो एक्शन रिएक्शन फोर्स लगते हैं तो वो क्या एक ही ऑब्जेक्ट पे लगते हैं, एक ही वस्तु पर लगते हैं, ये पूछा जा रहा है। सदैव दो भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करती है, दूसरा ऑप्शन। तीसरा क्या कह रहा है कि परिमाण एवं दिशाएं समान होती है, परिमाण एवं दिशाएं, ठीक, इसमें थोड़ा सा वेक्टर भी पूछा गया है। वेक्टर यानी सदिश, सदिश की चीजें किसी भी एक वस्तु पर एक दूसरे के अविलंबवत कार्य करती हैं। अब कोई भी वस्तु है, उसके ऊपर कैसा फोर्स लगता है उसका पूछा जा रहा है। ठीक, देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, एक मान लो ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये रहा ऑब्जेक्ट, और इस पर क्या कर रहे हैं, ये वस्तु पर एक इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। ठीक ठीक, अब ये हिले या मोशन करे या रेस्ट में है या स्थिर है,
उससे कोई मतलब नहीं, बस हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स इधर की तरफ लगा रहे हैं। तो जब भी हम लोग फोर्स लगाते हैं उसके जस्ट विपरीत एक और फोर्स लगता है इसके द्वारा इधर की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है। तो जब भी हम लोग किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं, धक्का देते हैं, जैसे मान लो दीवार पे धक्का दे रहे हैं, दीवार के द्वारा भी हमारे तरफ धक्का दिया जाता है, ठीक। तो हमेशा क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में बल लगता है, ये तो समझ में आ गया। तो इसमें देख लो विपरीत दिशाओं में कार्य करती है, ये तो यहाँ पर भी है और एक कोई है नहीं है, चलो दिशाएं समान होती है, ये गलत हो गया। अब इसमें इसी को समझिए। अब देखो हमारे, अब मान लो हाथ से क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, तो हाथ के द्वारा इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के द्वारा, इस वस्तु के द्वारा इधर की तरफ, यानी दो वस्तुओं द्वारा क्या हो रहा है, बल लगाया जा रहा है, ठीक है। और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन कह रहा है, तो वही सही होगा। हमारे मान लेते हैं हाथ के द्वारा इधर की तरफ बल लगाया, और इस जो भी वस्तु है वो क्या करता है, इसके विपरीत बल लगाता है। तो दो वस्तुएं क्या कर रही है, ये पहला वस्तु होगा और दूसरा हमारा हाथ होगा, हाथ हमारा क्या कर रहा है, इधर की तरफ, और ये वस्तु इधर की तरफ, दो वस्तुएं एक दूसरे के विपरीत बल लगाते हैं। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सत्य होगा, ट्रू होगा। क्यों, ऑप्शन नंबर ए पढ़ के देखिए, सदैव एक ही वस्तु, एक वस्तु का तो कभी हो ही नहीं सकता, दो वस्तुएं कम से कम काम करती है ना, तो दो वस्तुओं पे ये बल लगता है। तीसरा सी देखिए कि परिमाण दिशाएं समान होती है, दिशा दोनों का समान है नहीं, एक दूसरे के विपरीत है, ये इधर की तरफ है और ये इधर की तरफ है, दोनों अलग अलग दिशा में लगा रहे हैं। डी ऑप्शन, किसी भी एक वस्तु पर एक दूसरे के अभिलंबवत कार्य करती है, अभिलंबवत एक दूसरे के लंबवत है लेकिन विपरीत दिशा में है, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए, फुटबॉल के एक खेल में कोई गोल रक्षक गोल पर तीव्र गति से आती बॉल को पकड़ने के पश्चात अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, ऐसा करके गोल रक्षक, ठीक, जैसे मतलब फुटबॉल खेला जाता है या गेंद कोई मारता है तो हम लोग क्या करते हैं, कैच रोकते हैं, ठीक है, कैच लेते हैं ना, क्रिकेट वगैरह खेल होंगे, वैसे ही इस पे फुटबॉल पे बताया गया। फुटबॉल पे कोई क्या किया है, बहुत तेज मारा है, ठीक, ये फुटबॉल है, उसको किक किया, और कोई क्या कर रहा है, इसको रोकने का प्रयास कर रहा है, ठीक, अपने हाथों से इसको रोकने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, इसको रोकने का प्रयास कर रहा है। तो जब वो रोकता है तो रोकने के पश्चात तो क्या करता है, अपने हाथों को थोड़ा पीछे ले जाता है, ठीक है, क्या करता है, वो पीछे ले जाता है। तो वो क्या करने का प्रयास करता है, अब देखो कोई भी वस्तु होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो पहले वो किसी स्पीड से आ रहा होगा, ठीक, मान लेते हैं उसका स्पीड v है। अब जैसे धीरे धीरे वो रोकता है ना, तो उसके स्पीड में कमी लाता है, क्या करता है, अब ये जो भी बॉल है, या फुटबॉल वाला हो या क्रिकेट वाला हो, उसको रोकने के लिए क्या करता है, अपने हाथों को पीछे ले जाता है। तो पहले उसका वेलोसिटी चाहे वेग जो भी है कुछ और होगा, अब धीरे धीरे पीछे ले जा करके वो रोकता है तो कुछ और होता है। तो क्या करता है, उसके वेग में कमी लाता है, ठीक, वेग में कमी लाता है, तो वेग परिवर्तन हो रहा है, इसमें वेग परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब क्यों क्या कर रहा है, कुछ फोर्स के रिगार्डिंग कर रहा है, ठीक। क्यों फोर्स के रिगार्डिंग, फोर्स मतलब बल, फादर इक्वल टू माँ, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसको याद करने का, एफ इक्वल टू एम में होता है ना, एफ क्या है, बल है, और एम क्या है, मास, इसका जो भी भार होगा, ये क्या है, एक्सीलरेशन, त्वरण की बात कर रहा है। तो त्वरण में क्या करता है, उसमें परिवर्तन लाता है, त्वरण में परिवर्तन ला करके वो क्या करता है, बल में कुछ कमी लाता है। अगर किसी, आपने गेम खेला होगा क्रिकेट, तो अगर डायरेक्ट किसी बॉल को और कोई फेंकता है तो अगर रोकेंगे तो बहुत तेज चोट लगता है, ठीक, बहुत तेज चोट लगता है। अगर उसी चीज़ को रोकने के लिए अपने हाथ को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक ले जाते हैं पीछे की तरफ खींच करके, तो कोई भी मतलब उतना फोर्स अनुभव नहीं होता जितना पहले हमें अनुभव हो सकता था। तो वो क्या करता है, बॉल द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को कम कर पाता है, ठीक है। इससे ये पूछा क्या जा रहा था कि इसमें क्या कर पाता है, तो पहला देखते हैं, बॉल पर अधिक बल लगा पाता है, ये तो एकदम गलत है, उल्टा बोल रहा है, ठीक। बी ऑप्शन देखिए, बॉल द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को कम कर पाता है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। वो क्या करता है कि उसके त्वरण में परिवर्तन करके, उसके वेग में परिवर्तन करके क्या करता है, बल में कमी ला देता है, ठीक। देखो सी
सी ऑप्शन क्या कह रहा है, संवेग परिवर्तन की दर में वृद्धि करता है, ये भी गलत है। संवेग परिवर्तन क्या आता है, वो भी क्या करता है कि वेग में परिवर्तन होता है, तो वेग में परिवर्तन के समय उसके दर वृद्धि को बोलते हैं हम लोग संवेग परिवर्तन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वृद्धि करने को कह रहा है, वृद्धि नहीं होगा, जब वेग में उसके कमी लाया जा रहा है तो वेग संवेग परिवर्तन वृद्धि कैसे हो जाएगा। अब ये डी ऑप्शन कुछ कुछ सही है, संवेग परिवर्तन की दर में कमी कर पाता है, लेकिन इससे जब ये दोनों ऑप्शन दिए हों तो ऑप्शन नंबर बी सबसे ज़्यादा करेक्ट होता है, ठीक है। डी ऑप्शन भी सही है, अगर ये बी वाला नहीं देता तो डी ऑप्शन पे हम लोग जाते हैं। क्या करता है, संवेग परिवर्तन, ठीक, पी इक्वल टू एम वी होता है, तो उसके वेग में जब परिवर्तन लाता है ना, देखो संवेग के बारे में जान लीजिए, संवेग को पी से दिखाया जाता है, ठीक है। पी बराबर होता है एम वी, वी जो होता है वेग परिवर्तन को दिखाता है, वेग परिवर्तन कितना हो रहा है, ठीक है। वेग परिवर्तन केवल, ठीक, ये त्वरण अलग है, वेग परिवर्तन अलग है, ठीक है। तो क्या करता है, वेग में परिवर्तन तो लाता है, तो जिससे उसको क्या करता है, संवेग में परिवर्तन मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या करता है, वो बल में कमी ला देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सबसे ज़्यादा सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, किसी पिंड का जड़त्व, किसी पिंड का जड़त्व किन किन चीज़ों पर वो वर्क करता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं जड़त्व क्या होता है। जड़त्व का ये क्या होता है, न्यूटन का प्रथम नियम होता है जड़त्व के नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है, ठीक है। जड़त्व होता क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अगर वो गति कर रहा है, अगर वो गति कर रहा है तो गति की ही अवस्था में रहना चाहता है, ठीक है। अगर मूव कर रहा है तो वो हमेशा मूव ही करना चाहता है। अगर वो रुका हुआ है, रेस्ट में है, तो हमेशा रेस्ट में रहना चाहिए, रेस्ट मतलब रुका हुआ, रुके हुए में ही रहना चाहता है, ठीक। यानी जिस अवस्था में है उस अवस्था परिवर्तन का वो विरोध करता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, जड़त्व, जड़त्व कहते हैं, जड़त्व कहते हैं, ठीक है। तब देखियो जड़त्व हमने तो आपको समझाया, जड़त्व समझ में आ गया। अब देखिए जब जड़त्व, किसी पिंड का जड़त्व है तो वो क्या कर सकता है, उसकी चाल बढ़ाता है। अब बताइए, हमने तो बताया कि वो क्या करता है, अगर वो गति कर रहा है, ठीक, अगर वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है तो गति में ही रहना चाहता है। अगर वो रुका हुआ है, ठीक है, अगर वो रुका हुआ है तो रुका ही रहना चाहता है, ठीक, वो अपने अवस्था का विरोध करता है। तो जब वो चाल बढ़ाता रहेगा, ठीक, तो जिस अवस्था में, तो उसी अवस्था में, मान लो 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वो चल रहा है, ठीक, तो चाल वही रहेगा ना, बढ़ेगा नहीं। तो ये तो एकदम गलत कह रहा है, तो अपने अवस्था को बदलना नहीं चाहेगा। 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है तो 10 मीटर प्रति सेकंड की ही चाल से चलेगा, उसकी चाल कम करता है। ये दोनों एक ही दूसरे के ही है, क्योंकि वो बढ़ता है कम करता है, तो कभी ना बढ़ाता है ना कम करता है, वो एक ही अवस्था में रहना चाहता है, ठीक। अभी बताया ना 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चलेगा, अपने चाल में परिवर्तन नहीं करेगा। उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोध करता है, ठीक, ये सही कह रहा है, ठीक। अभी हमने बताया कि जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में चलता रहेगा। जैसे मान लो ये भी बताया ना, किसी स्पीड से वो चल रहा है तो इसी स्पीड में चलेगा। अगर हम लोग कुछ उस पर ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, उसको रोकने का प्रयास करेंगे तो क्या करता है, विरोध करता है। जैसे अभी बॉल फेंके थे, ठीक, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ें हैं, उस सब में जड़त्व होता है, ठीक है। कोई चल रहा है, बैठा है, सोया है, कुछ भी कर रहा है तो क्या होता है, उसमें जड़त्व होता ही होता है, ठीक है। तो वो अपनी अवस्था का विरोध करता है, ठीक, जिस पोजीशन में है रहना है उसे, वो चाहता है कि मैं उसी में ही रहूं, बदलूं नहीं, ठीक है। तो अगर कोई वस्तु क्या कर रहा है, गति में है, तो अगर उसको हम रोकना चाहेंगे तो अपने क्या करता है, अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। अब एक और बात, ठीक, इसी से जुड़े एक और प्रश्न है। जड़त्व तो जब देखा जाता है ना, तो उसमें कोई बाह्य बल नहीं देखा जाता है, ठीक है। मान लेते हैं कि वो अंतरिक्ष में कोई बाह्य बल नहीं काम करता है, ठीक, जो जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहता है, ठीक है। और भी डीप में जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसको इतना ही बताते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी भी देख लिया, डी से रिलेटेड क्या होता है, घर्षण के कारण अवमंदित करता है, ठीक। अब घर्षण तो अलग मतलब हो गया, टॉपिक होगा। घर्षण के कारण अवमंदित होता है, लेकिन हमसे जड़त्व पूछा जा रहा है। जड़त्व में क्या होता है कि वो
जिस पोजीशन में हो उसी पोजीशन में रहना चाहिए। अब घर्षण बल क्या हो जाएगा, ये एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक, जैसे मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई गाड़ी चला रहे हैं तो उसके नीचे, उसके पहिए के नीचे घर्षण बल काम करता है और जिससे वो धीरे धीरे रुक जाता है। लेकिन ये बल नहीं रहेगा तो वो मान लो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला रहे हैं तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता चला जाएगा। ठीक, गाड़ी धीरे धीरे रुक कैसे जाती है, घर्षण के कारण रुकती है। अगर ये जड़त्व का बात नहीं करता तो ये सही होता है। ठीक, लेकिन ये जड़त्व के लिए ये गलत है। ठीक, जड़त्व अलग है, घर्षण अलग है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है, इसका यह अर्थ है। ठीक, इसका यह अर्थ है, बताओ। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, त्वरित है, एक समान है, अवमंदित है, वृत्ताकार पथ के अनुदिश है। अब जब कोई क्या कर रहा है, कोई रेलगाड़ी है, गतिमान है, ठीक, वो चल रहा होगा तो उसमें क्या है, अचानक से एक और कंडीशन आपने देखा होगा कि अगर कोई रेलगाड़ी है, ठीक, वो चल रहा है, ठीक, अगर वो अचानक से ब्रेक लगाता है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर वो जैसे ही ब्रेक लगाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक, आगे की तरफ झुक जाते हैं तो उसमें क्या होता है, तुरंत उसके वेग में परिवर्तन आता है। क्या होता है, वेग में परिवर्तन। अगर एक समान से चलता, एक समान चाल से चलेगा, एक समान चाल से चलेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हम लोग बैठे रहते हैं वैसे आराम से बैठे रहते हैं, ठीक, कुछ खाते हैं पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो चलना प्रारंभ करता है तो भी हम लोग क्या करते हैं, पीछे की तरफ झुक जाते हैं। जैसे मतलब 2 पहिया वाहन पे बैठे होंगे, 2 व्हीलर पे, तो जैसे ही कोई अचानक से चलाता है तो हम लोग क्या करते हैं, पीछे की तरफ गिरने लगते हैं। ठीक, ऐसे उलट जाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो क्या होता है कि अचानक से क्या होता है, वेग में परिवर्तन। जैसे मान लो गाड़ी क्या था, रुका हुआ था, उसका स्पीड बढ़ाया तुरंत तो हम लोग पीछे झुक जाते हैं। पीछे झुकने से क्या होता है कि मतलब वहीं से समझ सकते हो कि पहले 0 था और कुछ वेग उसको मिल गया तो उसमें क्या होगा, वेग में परिवर्तन होगा। अब जब वेग में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, एक ही चीज़ होता है, त्वरण। ठीक है, त्वरण होता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, त्वरित है, एक समान होता है तो सिक्का पीछे गिरता नहीं गिरता है। ठीक, सिक्का उछलता है तो उसके पीछे गिरता है। पीछे गिरने के कारण कि क्या हुआ, वेग में परिवर्तन हुआ। वेग में परिवर्तन हुआ इसका मतलब कि वो त्वरण है। एक समान है ये तो गलत हो गया, अवमंदित है ये भी गलत है। अब देखो, अवमंदित है का मतलब क्यों होगा, जब गाड़ी आगे की तरफ चल रहा है, ठीक, और ब्रेक लगाएगा तो क्या होता है, कोई भी चीज़ आगे की तरफ जाता है। ठीक है, और जब क्या होगा, ब्रेक लगाने पर आगे की तरफ गिरता है। ठीक है, ब्रेक लगाने पर आगे की तरफ। देखो, अवमंदित है ये भी एक क्या है, इसको डी एसिलेशन बोलते हैं, इसको एसिलेशन बोलते हैं। ठीक है, ये भी त्वरण है, ये भी त्वरण है, लेकिन त्वरण का ये नाम अवमंदित है। अवमंदित में क्या होता है कि अचानक से वो रुक जाए, सॉरी, उसको क्या मतलब कि त्वरण में कमी आने को अवमंदित बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, त्वरित होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक, जब हम लोग ब्रेक लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, उसके पीछे गिरता है। ठीक है, तो पीछे गिरने से क्या हो रहा है, उसका त्वरण हो रहा है। ठीक है, तो 5वां का ए होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्योंकि उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 2 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड, क्या है, वजन उसका दिया है 2 किलोग्राम। ठीक है, मास हमें दिया हुआ है, घर्षणहीन, यानी जिस वो क्षैतिज में, जिस हॉरिजेंटल मेज पे रखा गया है, ठीक है, वो घर्षणहीन है, उसमें नो फ्रिक्शन है ही नहीं। मेज पर 4 मीटर पर सेकेंड की नियत वेग, ठीक है, उसका वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, वेग नियत है, फिसल रहा है। ठीक है, यानी धीरे धीरे आगे तरफ बढ़ रहा है चाहे पीछे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, फिसल रहा है, उसका वेग 4 मीटर प्रति सेकंड के चल रहा है। इस वस्तु की इसी वेग से गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है। अब देखो, वेग वही बना रहा है, ठीक है, वेग में कोई परिवर्तन ही ना हो, तो ये बताओ, तो उसमें आवश्यक बल कितना चाहिए। ठीक, आवश्यक बल हमसे पूछा जा रहा है कितना चाहिए, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। 32 न्यूटन, यानी हमें मान निकालना ही पड़ेगा। अब देखो, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, फादर इक्वल टू मान। ठीक है, हमने पहले भी इसको बताया था
एफ इक्वल टू क्या होता है, यम में, एफ इक्वल्स टू यम में। इसको याद करने के लिए फादर इक्वल टू माँ याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो हमें मास तो दिया हुआ है, कितना वो द्रव्यमान का है वो दिया हुआ है 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम दिया हुआ है। अब अगर हमें त्वरण मिल जाए तो हम लोग क्या करेंगे, बल निकाल सकते हैं। त्वरण पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, वेग में परिवर्तन पता करना होगा, ठीक है। v और u चाहिए, ठीक है, v और u चाहिए। अब देखो v और u चाहिए तो इन्होंने बोला है कि 4 मीटर प्रति सेकेंड के नियत वेग, यानी पहले भी 4 मीटर प्रति सेकेंड था और बाद में भी बदल ही नहीं रहा। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग है नियत, कांस्टेंट वेलोसिटी बने रहे, तो यानी प्रारंभिक वेग भी क्या हो, वही 4 मीटर प्रति सेकेंड का हो, ठीक है, और अंतिम वेग भी क्या हो, 4 मीटर प्रति सेकेंड का वेग हो, इसमें बदलाव नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर हमें त्वरण चाहिए तो हम लोग मान लेते हैं 1 सेकेंड के लिए कि ये ऐसा किया गया है, तो v माइनस यू अपॉन टी होता है, तो 4 माइनस 4/1 हो जाएगा, 1 सेकेंड के लिए माना है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कई सेकेंड के लिए मान लोगे तो भी 0 ही आएगा, ठीक है। तो वेग में परिवर्तन क्या होगा, 0 आ गया, यानी त्वरण 0 आ गया। जब त्वरण 0 आ गया तो आप बताइए फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, यम इंटू ए, यम गुणे ए, तो यम कितना है 2, 2 गुणे 0 क्या हो जाएगा 0। तो यानी हमें क्या करना होगा, कोई भी बाह्य बल लगाना ही नहीं है, तो घर्षणहीन क्षैतिज बल बोला ही है, तो हमें कितना फोर्स लगाना होगा 0 न्यूटन, कोई बल और लगाना ही नहीं है। जब वो क्या 4 मीटर प्रति सेकेंड बल 4 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रहा है और 4 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चलना चाहता है अंतिम समय तक, ठीक, कोई बदलाव होना ही नहीं और कोई बाह्य बल लग ही नहीं रहा, घर्षण के कारण ही तो कोई वस्तु रुक जाता है, तो इसमें घर्षणहीन बोल दिया है पहले, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 6 का बी करेक्ट होगा, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है ये बताना है। देखो दोस्तों, रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है ये हमसे पूछा है। पहला, द्रव्यमान संरक्षण नियम पर, ऊर्जा संरक्षण नियम पर, संवेग संरक्षण नियम पर और वेग संरक्षण नियम पर, ठीक है। मास कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम और ये वेलोसिटी सारे पूछे जा रहे हैं। चलो इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखो मान लेते हैं क्या है, एक हमारा रॉकेट है, ठीक है, जिस रॉकेट का मास क्या है m है, और इसका जो भी ये क्या कर रहा है, जो भी ये कर रहा है आगे की तरफ बढ़ रहा है, इसका भार m है और ये भी वेग इसका v से रिप्रेजेंट किया गया है कि वेलोसिटी v है। अब इसमें क्या होता है, कुछ ईंधन भरा जाता है, ये जो हमने किया हुआ है ये सब ईंधन भरा गया है। तो जो ईंधन होता है ये क्या होता है, जब आगे की तरफ बढ़ना होता है तो ये क्या करता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक, जिसे हम लोग दहन बोलते हैं, ठीक है, धुआं वगैरह छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। तो जो ये दहन की उष्मा होती है ना, दहन की उष्मा की वेलोसिटी v स्मॉल v है ये, और ईंधन का जो मास है m, इनका और इन दोनों का गुणनफल क्या होता है, आपस में बराबर होता है। आपको पता हो संवेग यानी मोमेंटम P इक्वल टू एम वी होता है, P बराबर क्या होता है mv होता है, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। तो इन दोनों का जो क्या होता है गुणनफल, यानी दोनों का संवेग आपस में बराबर होता है। जब भी कोई रॉकेट ऐसे लॉन्च किया जाता है तो उन दोनों को संवेग संरक्षण के नियम पर ही उसको लॉन्च किया जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है, ठीक है। तो इसमें इन दोनों का गुणनफल मास और वेलोसिटी का, और इन दोनों धुआं यानी जो ईंधन की उष्मा होती है उसका वेलोसिटी और उसका मास, इन दोनों का गुणनफल क्या होता है आपस में बराबर होता है, ठीक। कोई जब ये लॉन्च किया जाता है तो इसमें कोई और बाह्य बल कार्य नहीं करता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये बताया जाता है। तो अगर ये पहला है कैपिटल M, यानी इस रॉकेट का मास और वेलोसिटी, और ये जो ईंधन का धुआं का स्पीड और उसका द्रव्यमान, ठीक, v और मास, ठीक है, इन दोनों का गुणनफल आपस में बराबर होता है। अगर इसे हम लोग p से करें और इन दोनों को p डैश से करें,
P हमेशा क्या होता है, मोमेंटम को दर्शा जाता है, ठीक है। तो इन दोनों का क्या हो रहा है, संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। द्रव्यमान संरक्षण, केवल द्रव्यमान तो होता नहीं, इसमें वेग भी होता है। ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा केवल नहीं रहता है ना, तो इनका ऊर्जा भी रहता है और भी वेग भी है, ठीक है। तो इसलिए ये नहीं होता है, तो इसलिए ऑप्शन सी क्या है, संवेग संरक्षण सही है। वेग संरक्षण, वेग के साथ साथ मास भी तो है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब हम लोग चलते हैं अंतिम प्रश्न की तरह। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, अभी तक आपने ये सारे 7 क्वेश्चन किए। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को अवश्य लाइक करें। आप नए हैं चैनल पे तो आप ज़रूर क्या करें, इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे नए वीडियो जो भी आएंगे आपको मिलेंगे पहले। जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं, कोई भी समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट डाउन करें, जिससे हम लोग उसकी समस्याओं को समाधान कर पाएँ, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंकर एक समान चाल से गतिमान है। अचानक ब्रेक लगाने पर टैंक में भरा जल क्या हो जाता है, ठीक। उसमें कुछ प्रतिक्रिया होती है ना, ऊपर नीचे हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक। देखो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पीछे की ओर गति करेगा, यानी कह रहा है बैक साइड में मूव कर जाएगा। आगे की ओर गति करेगा, फॉरवर्ड चला जाएगा। प्रभावित नहीं होगा, ऊपर की ओर उठेगा, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एक फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़िए एक बार और। 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा हुआ कोई टैंकर, तो हम लोगों ने मान लिया एक ये टैंकर है, ठीक है। अब बोला है 2/3 ऊंचाई तक ये भरा हुआ है, ये पूरा टैंकर है, तो उसका 2/3 यहाँ तक उसका ऊंचाई ये हो जाएगा। 2/3 ऊंचाई तक ये पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब जब ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है आगे तरफ, एक समान चाल से आगे तरफ ये बढ़ रहा है, ठीक है। किसी गाड़ी पर रखा गया और इसे ले जाया जा रहा है। अब अचानक से ब्रेक लगाएंगे, मान लो क्या इस पर रोक लगा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही ब्रेक लगाते हैं तो ये क्या होगा कि ये इधर की तरफ बढ़ेगा। अगर हम लोग मान लो सीट पे बैठे रहते हैं, कोई ब्रेक लगाता है, ट्रेन में बैठे हैं तो ब्रेक लगता है, क्या होता है, जिधर ट्रेन मोशन में रहता है उधर की तरफ ही झुक जाते हैं, ठीक। आगे की तरफ ही गिरने लगते हैं, जिधर ब्रेक लगता है उधर ही गिरने लगते हैं, ठीक। पीछे भी हमने बताया था। तो जैसे ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, इसमें एक उछाल आता है, कैसा, ऐसा उछाल आएगा, ठीक। जैसे इसमें 2 लेयर बन जाते हैं। ये पानी है ना, तो एक समान चाल से चल रहा है, लेकिन इसमें भी क्या होता है, 2 भाग हो जाते हैं। नीचे वाला जो पानी रहता है वो एक समान चाल में बना ही रह जाता है। जब ब्रेक लगाया जाता है तो ये पानी क्या होता है, ऐसे उछाल बनाता है, ठीक है। ऐसे आगे की तरफ क्या करता है, ये आगे की तरफ बढ़ना चाहता है, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ना चाहता है, कुछ पानी इधर की तरफ गिर भी जाता है, लेकिन ये ज़्यादातर क्या होता है कि आगे की तरफ बढ़ के थोड़ा सा ऊपर की तरफ उछल जाता है, ठीक है। तो देखो इसी ऑप्शन को हमसे पूछा जा रहा है कि पीछे की ओर गति करे। जब आगे की तरफ ब्रेक लगाया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, आगे की तरफ झुकते हैं। वैसे ही पानी क्या होता है, आगे की तरफ गिरने का प्रयास करता है, ठीक। लेकिन ये ऊपर खाली रहता है ना, तो इसमें टकरा करके कुछ रुक जाता है सब, ठीक है। तो पीछे तो कभी नहीं होगा, पीछे तो ये होना चाहिए ना, जब आगे इधर जा रहा है तो पीछे ये होना चाहिए था, तो पीछे तो कभी ऐसा पोजीशन आया नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, आगे की ओर गति करेगा, बिल्कुल सही कह रहा। आगे की तरफ क्या होगा, गति करेगा, यही हमारा सही होना चाहिए। सी भी देख लेते हैं, ऑप्शन पूरा देखना चाहिए। प्रभावित नहीं होगा, ये तो गलत है, बताओ। जब ब्रेक लगेगा तो आगे या तो पीछे होना चाहिए ना, तो प्रभावित होगा ही नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़े बोल रहा है, ठीक। इसमें बोला जाता है कि बैक साइड होगा, इसमें बोला जाए फॉरवर्ड, तो ये वाला ऑप्शन सही है। डी देखिए, ऊपर की ओर उठेगा, राइज ऑन द अपर साइड, ठीक है। ये भी सही कह रहा है, लिखे। लेकिन हम लोग नियम जानते हैं ना, जब ब्रेक लगाया जाता है तो आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। डी ना होकर के, डी कुछ परसेंटेज कह सकते हैं लेकिन पूरा पूरा नहीं होगा, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर करें। आपको जो भी समस्या होंगी टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, या कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। जय हिंद।